बीच बड़ी खबर अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अयोध्या। रामलला के दर्शन करेंगे अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वो दर्शन पूजन के बाद रोड शो भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में हम सीधे आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां पर पीएम मोदी दर्शन पूजन करेंगे रामलला के और उसके बाद अपना रोड शो करेंगे। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। अब से थोड़ी देर में प्राइम टीवी की स्क्रीन पे आप सीधे जुड़ पाएंगे अयोध्या के उस रोड शो से और साथ ही साथ पीएम मोदी जब दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और अब से थोड़ी देर में वो अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री की नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने के बाद वो भगवान राम के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दो किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। सुग्रीव किला से लेकर लता चौक तक पीएम मोदी का रोड शो अब से थोड़ी देर में शुरू होगा और उससे पहले वो भगवान राम के दर्शन करेंगे रामलला के मंदिर में। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ में मौजूद रहेंगे फैजाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह, जिसके समर्थन में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं अब से थोड़ी देर में। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अयोध्या को पूरी तरीके से एक बार फिर से इंतजार था प्रधानमंत्री के आने का, क्योंकि भगवान राम तो विराजमान हो चुके हैं। शक्ति हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शक्ति, अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश पीएम मोदी की? शक्ति यहाँ पे तो तैयारियां जो है पूरे दुल्हन की तरीके अयोध्या जो है वो पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है और उनके तैयारी आगमन की जो क्या नाम है इंतजार है लोगों का वो दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ ही क्षणों में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं और रोड शो को भी यहाँ पे जो क्या नाम है रामपथ पे उनका रोड शो होना है, उसके लिए रथ भी जो उनका है वो तैयार हो चुका है। लोगों के हुजूम की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही। लोग यहाँ पर एकदम पागल हो गए हैं उनके लिए, उनको देखने की, उनकी एक झलक देखने के लिए। राम मंदिर में जिस तरीके से यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, उसको देख करके आज भीड़ जो है वो थोड़ी और बढ़ चुकी है यहाँ राम मंदिर में। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, यहाँ के इंतजाम जो है वो एकदम पुख्ते कर दिए हैं। चाक चौबंद है, हर एक जगह पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात है, सुरक्षा बल जो है वो तैनात है, लगातार गश्त किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ से चल रही हैं और उनके बस आगमन की तैयारी है, बस कुछ क्षणों में ही वो यहाँ पे आने वाले हैं। शक्ति, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो चुनाव का दौर भी चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश वोटरों में भी और विपक्षियों में भी? जी, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो पूरे विश्व ने इसको देखा और एक ऐतिहासिक दिन था उस दिन, और उसने पूरे विश्व में यह दिन दर्ज भी करवा दिया। प्रभु श्याम का जो भव्य मंदिर था वो बन के तैयार हो गया। पूरे विश्व की निगाहें उस दिन राम मंदिर पर थी और उसको लेकर के जिस तरीके से 2024 का चुनाव अब आया है यहाँ पे, और लेकिन जो उनकी तैयारियां थी, जो उनका प्लान था 2024 का, वो आज यहाँ से आके उसको संबोधन करेंगे और उसी जलवे को फिर से अपना दिखाना चाहेंगे। जो विपक्षी गण है उनकी भी निगाह लगातार अयोध्या पे टिकी हुई है, राम मंदिर पे टिकी हुई है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत अहम माना जाता है अयोध्या में कि नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। इसी को लेकर के जो नरेंद्र मोदी का आज का जो रोड शो है वो कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा देने वाले भी हैं अयोध्या वासियों को और पूरे देशवासियों को कि जिस तरीके से राम मंदिर का एक मुद्दा था, उस
तरीके से क्या पता किसी और मंदिर का मुद्दा उठा दे या फिर कुछ ऐसा उठाने की तैयारियां भी जो है वो दिखते यहाँ पे नजर आ रही हैं। और अगर हम बात शक्ति, करें अवध की 17 सीटें हैं, अवध में 17 लोकसभा की सीटें हैं, तो इस दौरे का, इस रोड शो का क्या अयोध्या ही नहीं बल्कि दूसरे सीटों पर भी, दूसरे जिलों में भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? काफी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राम भक्त अयोध्या में लगातार उनकी भीड़ जो है वो बढ़ती दिखाई पड़ी। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे, संडे, शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पे भीड़ जो है वो खासा बढ़ जाती है। उस भीड़ को लेकर के आज का दिन इसलिए खास चुना गया क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, सारे लोग जो हैं वो अयोध्या में मौजूद हैं। और अयोध्या की अगर हम गैदरिंग की बात करें तो काफी सारे लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा, लाखों से ऊपर के लोग भीड़ जो है यहाँ पे जनसंख्या जो है वो एकत्रित हुई है। उसको लेकर के उसमें अगर लोगों को मैसेज पहुंचाना है तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, इसको लेकर के खास का दिन है। तो उसमें अगर कोई रोड शो किया जा रहा है या फिर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं तो मैसेज पहुंचाने की जरूरत मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा नहीं रहेगी। सिर्फ लोग देखना ही चाहेंगे, उससे लोगों के पास ऑलरेडी मैसेज पहुंच जाएगा। जिस हिसाब से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसी हिसाब से आज का दिन फिर से अहम माना जा रहा है कि फिर से मोदी जी आज अयोध्या में आके दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं यहाँ पे उस हिसाब से देखी जा रही हैं कि वो चुनाव पे तो इसका फर्क जरूर पड़ना है, क्योंकि फिर से वही राम मंदिर का मुद्दा जो है फिर से दोहराया जा रहा है आज के दिन को लेकर के। जी शक्ति, जिस तरीके से 20 मई को अयोध्या में भी वोट डाले जाने हैं, फैजाबाद में भी वोटिंग होनी है, उससे पहले आज मोदी का ये रोड शो, शक्ति प्रदर्शन क्या कुछ दिखलाता, बतलाता? और साथ ही लल्लू सिंह के समर्थन में वो जब रोड शो करेंगे तो एक बार फिर लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो तो होगा ही, और साथ ही लल्लू पर यह जिम्मेदारी कि कैसे वो तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। अगर अयोध्या के हम लल्लू सिंह की बात करें तो उनको जो वोट है वो बीजेपी के नाम पे मिलता है। हमें अक्सर ही मिलता है, पिछली बार से जो भी जीतते आए हुए हैं तो सिर्फ बीजेपी के नाम पे उनको वोट मिल रहे हैं, और इस बार भी बीजेपी के नाम पे ही वो जीतेंगे। अगर और कोई पार्टी में होते लल्लू सिंह तो उनका जीतना मुश्किल था, लेकिन बीजेपी के नाम पर यहाँ पर उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ये एक खास होता है लोगों के लिए कि जब उनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनके रोड शो के लिए आए यहाँ पे, तो ये अहम माना जा रहा है कि उनका जीतना तो तय है यहाँ पे अयोध्या में। जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं उनके जीतने की, लोगों में जन जागरण की तैयारियां जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और दिनों रात लगातार यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं, बूथ का जो है वो सारी चीजें यहाँ पे तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे चलाई जा रही हैं। जो उनके तरफ से रोड शो वगैरह किया जा रहा है वो लगातार किए जा रहे हैं। और आज का दिन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और आदित्यनाथ योगी जो है वो अयोध्या में रहने वाले हैं और रोड शो करने वाले हैं, जो लोगों तक संदेश पहुंचेगा कि बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर और प्रभु श्री राम के साथ में है। शक्ति, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि जिस वक्त में लग रहा था कि लोग राम मंदिर का मुद्दा भूल गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस मसले को भूल गए हैं, ऐसे में दोबारा चुनाव से पहले जब आज मोदी अब से थोड़ी देर में रोड शो करते हुए बिगुल फूकेंगे, अवध की इन 17 लोकसभा सीटों पर खास तौर पर निगाह रहेगी, तो क्या लगता है कि मुद्दा एक बार फिर से जीवित हो जाएगा, ज्वलंत हो जाएगा? उसी मुद्दे को फिर से जीवित करने के लिए, जो कि थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लोगों के मन से जो था राम मंदिर का मुद्दा वो हटते हुए दिखाई पड़ रहा था, उसी मुद्दे को फिर से बरकरार करने के लिए जो बीजेपी का ये मास्टरमाइंड प्लान था उनका, पहले से ही बनाया था उन्होंने। 22 जनवरी को जिस हिसाब से आपने खुद देखा, पूरे देशवासियों ने देखा, चैनल पे सिर्फ मोदी और अयोध्या दिख रही थी, उस हिसाब से आज के दिन भी वही कार्यक्रम हो रहा है। और आज के दिन सारे चैनलों पे और सारी जगह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस पे सिर्फ अयोध्या ही दिख रहे, प्रभु श्री राम मंदिर का वो भव्य शुभारंभ और उसको लेकर के उसके साथ में जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो फिर से आज दोहराई जा रही हैं। बीजेपी पूरे देशवासियों को फिर से वही बताना चाहती है कि हम राम भक्त हैं और हम आपके साथ में हैं। ठीक है शक्ति, बहुत धन्यवाद। और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, मोदी के इस दौरे और रोड शो को लेकर आप लगातार अपनी अपडेट भी हमें देते रहिएगा, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो खबर यही है कि रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ में मौजूद रहेंगे फैजाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह, जिन्हें तीसरी बार बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, और बीजेपी एक बार फिर से अयोध्या में ये जो बड़ा रोड शो कर रही है, पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे, तो मैसेज एक बार फिर से साफ तौर पर देने की कोशिश रहेगी वोटरों में भी और विपक्षियों में भी कि हम राम भक्त थे और राम भक्त हैं, और राम के नाम पर देखिए जो सिलसिला चला आ रहा था लंबे अरसे से, वो एक बार फिर से उसी पर कायम है, बरकरार है।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।